अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर हमें हिंदी से इंग्लिश नहीं बना मिलती। तो आइए, आज से हमारी ग्रामर और हिंदी टू इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट होगी, साथ में हमारी रीडर की क्लास भी चलती रहेगी। आइए, मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट, और इसी के साथ आप एक बहुत प्यारी सी कमेंट करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी आज ये वीडियो होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज। ये हिंदी लैंग्वेज है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, राइट। अब देखो, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ध्यान से पढ़ना। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। ये हमारा पूरा सेंटेंस है। एक दिन, एक दिन की स्पेलिंग होती है वन डे। वन डे, एक दिन गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वॉज थे, क्योंकि अकेले हैं इसलिए वॉज आएगा। वॉज थे गोइंग, जाना, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसमें लगेगी आईएनजी। जल्दी ही हम टेंस से रिलेटेड भी सारी वीडियो लेने वाले हैं, तो ये आईएनजी वॉज ये आपको सब समझ में आ जाएगा। वन डे, एक दिन गौतम वॉज गोइंग, जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, बाजार के लिए वो जा रहे थे। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। उन्होंने का मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ही, उनका प्रोनाउन ही। उन्होंने सा देखा, ही उन्होंने सा देखा मैन, व्यक्तियों के लिए। एक बात ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति की बात होती है तो हम ये लगाते हैं, और जब अधिक व्यक्तियों की बात होती है तो हम MEN कर देते हैं। ये इसका एक वचन है और ये बहुवचन है। ही उन्होंने सा देखे मैन, व्यक्ति। वे सब चिंतित थे। वे मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति कौन है? ज्यादा है। दे मतलब वे। वर, वर थे, क्या थे? चिंतित। चिंतित को हम बोलते हैं वरीड। क्या बोलते हैं? वरीड। ऑल सब, वो सब कैसे थे? चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध ने क्या किया? पूछा। ये हमारी वर्ब है, पूछा, तो क्या लगाएंगे हम? आस्क्ड, पूछा। आस्क्ड का मतलब होता है पूछा, ये पास्ट इंडेफिनिट हमारा टेंस हो गया। आस्क्ड, पूछा, उनमें से एक, उनमें से एक व्यक्ति से। अब जब भी बहुत ज्यादा में से कोई एक बंदे से पूछा जाता है तो हम लगाते हैं वन ऑफ देम। उनमें से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। क्या पूछा? तुम कहां से आ रहे हो और इतने इतने परेशान क्यों हो? यहाँ पे ने की मात्रा लगा देना, इतने परेशान क्यों हो। तो तुम, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो मतलब तुम कहां से आ रहे हो। अब ये कहां आ गया बीच में? मतलब ये प्रश्न सूचक शब्द है, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग आएगी वेयर। अब हो तो आएगी हमारी आर। वेयर आर यू, वेयर आर यू कमिंग, आ रहे हो, कमिंग, आ रहे हो। तुम कहां से आ रहे हो। एंड और इतने परेशान क्यों हो। एंड वाई, क्यों। आर हो यू, तुम परेशान। सो अपसेट, इतने, अपसेट, परेशान की स्पेलिंग होती है अपसेट, राइट। और सो इतने, राइट, इतना या इतनी, अकॉर्डिंग टू जेंडर।
इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो उस व्यक्ति का मतलब द मैन, द मैन, द मैन, द मैन। अब उत्तर दिया मतलब रिप्लाइड, ये हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब वो उत्तर दे चुका। द मैन रिप्लाइड। अब देखो व्यक्ति अकेला है, एक ही तो उत्तर देगा, सब एक तरफ से थोड़ी बोलने लग जाएंगे, है ना। तो द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ओ साधु, ओ साधु, ओ, ओ एच, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ये ओ। और साधु, साधु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं साधु को? साधु को हम बोलते हैं हरमित। क्या बोलते हैं? हरमित। ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी, हम, आर, हैं, कमिंग, आ रहे हैं, आ रहे हैं, फ्रॉम, से, कहां से? राजा के महल से, राजा के महल से। तो सबसे पहले स्पेलिंग आएगी इसमें महल की, पैलेस ऑफ किंग, पैलेस ऑफ किंग, राजा के महल से हम आ रहे हैं। आगे कहता है हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। हम मतलब वी हैड, हमारा ये पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। वी हैड गोन, हम गए थे, हम गए थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने, क्या करने? शिकायत करने, शिकायत करने। और किसकी शिकायत करने गए थे? आ डिकॉट, आ डिकॉट, डिकॉइट, डिकॉइट का मतलब होता है डाकू की। किसकी? डाकू की। हम डाकू की शिकायत करने गए थे, राइट। यह सुनकर, अब देखो यह सुनकर, वह कर कर, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? यह सुनकर, यह सुनकर इसकी होती है HEAR, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर गौतम, गौतम, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने कहा। तो गौतम बुद्ध आ गए। अब कहने की क्या होती है? गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध सेड, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कहा, क्या कहा? मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मोर, ज्यादा, मोर ज्यादा, अबाउट, बारे में, अबाउट बारे में, किसके बारे में? द डेकॉइट, मुझे उस डाकू के बारे में और ज्यादा बताओ या फिर उसके विषय में बताओ, राइट। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन, देन तब उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? द मैन, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? वह बड़ा भयंकर है, वह बड़ा भयंकर है, मतलब ही उस डाकू के लिए आया है। ही इज, है, क्या है? वेरी, बहुत, वेरी, बहुत। अब भयंकर, भयंकर के लिए आप लगा सकते हो टेरिबल, टेरिबल, वो बहुत भयंकर है, वह बहुत भयंकर है। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही, वह, ही वह, इज, है, मोर, ज्यादा, मोर ज्यादा, पावरफुल, पावरफुल, देन, से, किससे? अ टाइगर, एक टाइगर से भी ज्यादा वह पावरफुल है, मतलब एक चीते से भी अधिक वो ताकतवर है। ही इज मोर पावरफुल देन ए टाइगर। ही, वह, इज, है, मोर, अधिक,
पावरफुल, ताकतवर या शक्तिशाली, देन से टाइगर, चीता, राइट। अब अगला देखते हैं, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज, वह चुका है। अब ये हम काम कंप्लीट हो गया है हमारा। ही हैज किल्ड, ही हैज किल्ड, वह मार चुका है। और क्या मार चुका है? बहुत से व्यक्तियों को, मैनी मैनी पीपल, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो पर्सन, कह सकते हो पर्सन। दोनों बातें बिल्कुल सही है। बहुत से लोगों को मार चुका है या फिर बहुत से व्यक्तियों को मार चुका है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। अब ध्यान से सुनो, राजा की सेना, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। राजा की सेना मतलब, इसका मतलब है द आर्मी ऑफ किंग, द आर्मी, द आर्मी ऑफ किंग, द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना। क्या करना? सामना। कहते हैं ना फेस टू फेस मिलना, तब बात करते हैं। द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस, राजा की सेना भी कैन नॉट फेस, सामना नहीं कर सकती। किसका? हिम, उसका, उसका सामना नहीं कर सकती। हिज नेम वॉज अंगुलीमाल, उसका नाम अंगुलीमाल है। हिज नेम, हिज नेम, हिज नेम, उसका नाम, वॉज, अब अगर यहाँ पे हाँ है तो इज, हिज नेम इज, है, क्या है? अंगुली माल। क्या है? अंगुली माल, उसका नाम क्या है? अंगुली माल। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। यह सुनकर, हियरिंग, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, गौतम, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, यह सुनकर गौतम बुद्ध चल दिए। देखो अब चल दिए, निकल पड़े, इन दोनों की स्पेलिंग होती है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है निकल दिए, चल दिए, राइट, की ओर चल दिए। सेट आउट, निकल दिए, कहाँ की तरफ? टू द फॉरेस्ट, उस जंगल की तरफ वो चल दिए, राइट, जंगल की तरफ चल दिए। जहां, वेयर, वेयर, जहां अंगुलीमाल रहता था, जहां अंगुलीमाल लिव्ड, जहां अंगुलीमाल क्या करता था? रहता था। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर मारना।